वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक जेमिनाई की ओवरऑल 2026 की प्रेडिक्शन है। लव प्रेडिक्शन जो है यू वर्सेस देम, आप और आपकी लव इंटरेस्ट के बेसिस पे अपलोड हो चुकी है, चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में भी ऐड है। अब ये जो रीडिंग है ये 2026 के बेसिस पे जनरल है। इस तरह की रीडिंग जो है मैं हर साल करती हूँ और 2025 की भी पड़ी हुई है, 2024 की भी पड़ी हुई है, 2023 की भी इसी चैनल पे पड़ी हुई है। आप 2025 की लाजिम देखिए ताकि आपको पता हो कि क्या वाकई 2025 आपको रेजोनेट हुआ, जो रीडिंग में है बताया गया कि आपका 2025 ऐसा ही गुजरा। तो ये चैनल टेस्ट होगा कि ये चैनल आया आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, प्रेडिक्शन आपके लिए ठीक होती है या नहीं होती। बहरहाल ये रीडिंग जो है ये 2026 के बेसिस पे है कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। और इसमें जनरली हम डिस्कस करेंगे कि ये साल कैसा रहेगा और पैसों के मामलात हों, आपकी लव लाइफ के वैसे भी हमने रीडिंग कर ली, मगर इस वीडियो में भी लव रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट के बारे में ज़िक्र होगा। सिंगल्स के लिए भी होगा कि रिश्ता है या नहीं है, ये क्या हो रहा है, फैमिली लाइफ और हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, पैसों के मामला, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, बहुत कुछ होगा इस रीडिंग में। तो आपने सुकून से बैठ के ये रीडिंग देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, क्योंकि पूरे साल की एनर्जीज़ हैं और आई बिलीव कि मेरी जो चैनल पे जो रीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी हद तक रेजोनेट होती हैं। मेरी 2023 की बहुत ज़्यादा रेजोनेट मेरे स्टार साइन के साथ हुई जब मैंने साल एंड हुआ देखी। 2024 की भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई, अब 2025 की भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है। तो इसलिए मुझे पता है कि सबके साथ ही होती होगी तकरीबन। तो आप क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ठीक। सो जेमिनाई यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स रखे हुए हैं जिनमें ऑरिकल्स भी हैं, जिनमें टैरो है, ऑरिकल्स है, स्टारलाइट्स हैं, मिनोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी हैं, लेनॉर्मेंट है, एंजल्स कार्ड्स भी हैं। ठीक है जी, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम ऐड रखेंगे। उसके अलावा टी लीफ भी होंगे। टी लीफ का जो बॉक्स होता है वो मैंने ज़ाया कर दिया था, तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं आपने कौन से कार्ड्स यूज़ किए। आप देख लीजिएगा कि मैंने कौन से कार्ड्स यूज़ किए। तो अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनाइज़ की। सो जेमिनाइज़, हियर इज़ योर लोगो। अब होता ही है कि कभी कभी स्टार साइन गलत मैं बोल जाती हूँ रीडिंग करते करते, मगर बेसिकली इंटेंशन मेरी जेमिनाई की रीडिंग करने की है, इसलिए ये जेमिनाई ही होगा। आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। सो यहाँ पर इसको रख देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस के साथ कि ये साल खैर से गुजरे 2026। लेट्स वेलकम और खैर का हो। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में अमन कायम हो, हर घर में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गली में, इस पूरी यूनिवर्स में अमन कायम हो। अब तो जिधर देखो, एक तो दुनिया में तो जो टेंशन है यूनिवर्स को लेकर, जो नासा में इतनी अजीब अजीब बातें सुनाता रहता है। तो आप ये प्रे करें कि ये साल हम सब के लिए बहुत खुशहाली और सुकून का साल हो। ब्लेस इट बी, आमीन। और 2026 के बेसिस पे जो जनरल प्रेडिक्शन है वो मैंने अपलोड कर दी थी अपनी, कि ये 2026 चूँकि एक नंबर से एसोसिएट है तो ये कैसा साल रहेगा। ये मैंने 2026 के बेसिस रीडिंग अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए हैं। और मेरे सेकंड चैनल का नाम है लव 19, मतलब लव 19 टैरो गाइडेंस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, यूट्यूब सर्च से भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं बस ये कह दूँ कि ये नंबर 1 ईयर है, मतलब इस ईयर का अदद जो है वो 1 बनता है न्यूमरोलॉजी बेसिस पे, और 1 इज़ एसोसिएट विद गॉड। तो उससे बढ़कर तो कोई है नहीं है। और 1 इज़ एसोसिएट विद योर ओन सेल्फ, हमारी अपनी ज़ात, अपनी इंडिविजुअल सेल्फ। सो ये साल हमारा अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को मेंटेन करने का है। मगर इसी मेंटेनेंस में बहुत से लोग जो है कामयाबियाँ पाएंगे और बहुत से लोग डूम में चले जाएंगे। डूम में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो गुरूर में आएंगे, वो एटीट्यूड में आएंगे, क्योंकि ये सन प्लैनेट की एनर्जी है।
तो जिनके लिए सन प्लैनेट स्पार्क देगा, रोशनी देगा, तो वो तो अरूज पकड़ लेंगे ना। मगर उसके साथ साथ ये साल जो है बहुत सी सल्तनतों का साल है कि बहुत सी सल्तनतें जो हैं वो डिमोलिश हो जाएंगी। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं मगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो डिमोलिश हो गई। और जो हुकूमतों के बारे में, जो कंट्रीज़ के बारे में आप सोच रहे थे कि ये तो डिमोलिश होगी होगी, ये तो लॉस जा रही है, ये तो बैंकरप्ट है, ये तो लॉस हो जाएगी, वो नहीं होगी, तो उल्ट हो जाएगा। तो एकदम से ये चेंज आ रहा है। तो ये अरूज का साल है और अपनी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क कीजिए। ये आपके लिए साल है, हर एक के लिए, हर एक के लिए ये साल इस तरह से है कि अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी झाड़ झंकार करनी है। जिस तरह से हम कमरों की सफाई करते हैं, अपनी कबर्ड की सफाई करते हैं, अपने हैंड बैग्स में से फालतू की चीज़ें निकाल देते हैं, वॉलेट में से, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने अंदर के इंसान में से बुराइयां निकालनी है, अच्छाइयाँ ऐड करनी है और अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी ऐड करनी है और बुराइयां निकालनी है और अपनी लाइफ को ग्रूम करना है। बस एक चीज़ से आपने परहेज़ करना है, वो है एटीट्यूड, गरूर। इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। जिसने ये किया वो डूम में जाएगा। जो हुकूमतें ये करती हैं वो डूम की तरफ जाएंगी, मतलब तबाही की तरफ जाएंगी। जो इंसान इस तरह करेगा उसकी समझ लें कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इसी साल में। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि प्राउड एटीट्यूड नहीं करना, ठीक। इस चीज़ से बस बचिएगा। ये चीज़ इस साल में बहुत बुरी तरह से हिट करेगी लोगों को। आई डोंट थिंक कि ये किसी चैनल पे कोई बताएगा, मगर चूँकि मैंने इस चीज़ को स्पिरिचुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके बता रही हूँ, न्यूमरोलॉजी, हाली न्यूमरोलॉजी बेसिस पे नहीं, स्पिरिचुअली कलेक्ट करके मैं इस चीज़ का एक निचोड़ मुकम्मल तौर पे इन अ स्ट्रेटली वन लाइन बता रही हूँ कि आपने अपनी इंडिविजुअल पे गौर करना है और आपने गुरूर से बचना है, एटीट्यूड से बचना है, दैट्स इट। बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दे, वो जाने, उसका काम जाने, वो सही करेगा जो भी करेगा। बस लेट्स स्टार्ट। जेमिनी, सन मून राइजिंग वीनस स्मार्ट साइन इंक्लूड 2026 की ये प्रेडिक्शन है। हम्म 2025 में आई थिंक कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों की रिकन्सिलेशन हुई, कुछ की शादी हुई, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनालिटी पे भी ग्रूम किया, कुछ लोगों ने 2025 में ही डिसाइड कर लिया उन्हें अपने ऊपर वर्क करना है, कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी आई है, कुछ लोगों ने अपने बहुत प्यारे दोस्तों से कनेक्शन बनाया है। कोई बहुत से आप में से ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाया, किसी ने टैरो रीडिंग्स की तरफ ध्यान किया या स्पिरिचुअल गाइडलाइन की तरफ ध्यान दिया, प्रेयर्स की तरफ ध्यान दिया और आपने अपनी ज़िंदगी में एम्प्टीनेस पाई है। 50-50 चांसेस हैं, पैसों की कमी, हेल्थ की कमी या किसी सपोर्ट की कमी, कोई ऐसा मिजरेबल थिंग जिसको आप किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। बहुत से जेमिनाइज को मैं पर्सनली जानती हूँ जो इस टाइम ये रीडिंग देख भी रहे होंगे, उनको समझ होगी कि मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कुदरत के असूल हैं जिनको हम बदल नहीं सकते और उन असूलों पे रहते हुए, उन असूलों पे चलते हुए हमें बेचारगी और लाचारगी महसूस होती है कि काश ये असूल कुदरत का ना होता तो हम ये काम कर जाते, काश ऐसा ना होता तो हम वैसा कर जाते। तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों ने 2025 में महसूस की और 2025 में ही आपने मोटिव बना लिया कि मुझे अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, मुझे अपने स्पिरिचुअल लेवल बेहतर करना है, मुझे अपने आप को शाइन एंड ब्राइट बनाना है, मुझे अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे फोकस करना है। बच्चे हैं जिनके, वो बच्चों के बारे में सोचते रहे और कोई आपका नाराज़ था साथी, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई साथ कोई लवर, उसको बहुत मिस किया आपने, उसके साथ कनेक्ट करने की एफ़र्ट की हो। अगर आपकी शादी हुई है उसको निभाने की कोशिश की, उसमें सुलह लाने की कोशिश की, मगर आई फेल्ट कि आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड लाइफ से रहे। फिर भी 2025 जो है आपको 50-50 का मिला है, आपको 100% नहीं मिला, आपको 80% नहीं मिला, आपको 55% भी नहीं मिला। मतलब आपकी ज़िंदगी में आधा अधूरापन रहा 2025 में। आपका प्लान था कि आपने एक बहुत बड़ा सा 100 फीट का जो है, मिसाल के तौर पे 100 फीट का या 100 यार्ड का आपने रूम बनाना है, तो आप 50 यार्ड का बना सके। आपने सोचा था आपने 100 रुपीज़ इकट्ठे करने, आप 50 रुपीज़ इकट्ठे कर सके। मिसाल दे रही हूँ, बच्चों वाली मिसालें हैं छोटी छोटी, मगर मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि लाइफ वाज अनकम्प्लीट।
और थोड़ा-सा ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जो है डीमोरलाइज़्ड फ़ील हुआ, या फिर कह सकते हैं ऐसी एनर्जी में कभी-कभी इमोशनली इंसान ड्रॉप कर जाता है, सपोर्ट कम होती है, हेल्प कम मिलती है, और फिर इसी वजह से आप लोग स्पिरिचुअल गए, इसी वजह से आपने किसी से गाइडलाइन ली, इसी वजह से आपने पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू किया, जैसे रिलीजन हो गया, जैसे कस्टम्स हो गए, फैमिली ट्रेडिशंस हो गए। और फिर आपको ये ज़रूर ख्याल रहा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी में नाम नेकी ख़राब ना हो। तो आपने अपने अंदर बहुत सी सक्सेस भी पाई, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी पाई, और साथ साथ आपका मिशन यही रहा कि आपने पर्सनल ग्रोथ करनी है, मगर कुछ लोगों से आप दूर भी हो गए और आपका रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश भी रही। मगर समहाउ ये एक मिक्स एनर्जी है जो पिछले आपको 2025 पे फेस करने को मिली। इससे ज़्यादा की रीडिंग जो है आपने 2025 की जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है उसको देखिएगा, और मुझे वहाँ से बताइएगा, वहीं पर कमेंट करिए कि आपको रेजोनेट हुई तो कितने % हुई। चैनल पे मौजूद होगी, प्लेलिस्ट में भी मौजूद होगी। सो लेट्स सी, इसको वापस कलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 2026 की तरफ। 2026 जेमिनी डेस्टिनी, 2026 जेमिनी। ओके जी, ये आपका टैरो हो गया। सो लेट्स सी द एम्प्रेस। लवली, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो 2026 में, क्या कर रहे हो? नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज यू जेमिनी। 6 ऑफ wands, Ace of swords, the last judgment, and the 9 of swords. Okay, King of sword, 10 of wands with the star, the devil, Queen of wands, 2 of pentacles with the King of cups. Okay, so Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include 2026. जेमिनी स्टार साइंस की बात करें तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार साइन इस रीडिंग में, फिर भी मैं बता देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी आप स्टार साइन नहीं बताते। स्टार साइंस में यहाँ पे एयर साइन के सारे स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और लियो इम्पोर्टेंट रहेगा, सैज है, कैप्रिकॉर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो है, और टॉरस, स्कॉर्पियो अगेन। ये स्टार साइन सब के सब इम्पोर्टेंट आए हैं। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो बेसिक थीम है, आप में से कुछ लोगों का प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों का अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, बिकॉज दिस इज़ एसोसिएट विद द जो आपका थीम है वो वीनस से रिलेट करता है। वीनस इज़ अमन, सुकून, मोहब्बत, चाहत, लव, रोमांस, पैशन, सेक्स, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, ड्रेसिंग, गुड सेंस, हेल्थ, हर वो अच्छी चीज़ जो हम कह सकते हैं। मदर, कोई स्पेशल पर्सन, स्पेशल वन, दिल के बहुत करीब, इन चीज़ों की तरफ ध्यान है आपका, ये चीज़ें आप चाहते हो। और ये जो साल है, इस साल में आप बहुत बोल रहे हो, बहुत बोल रहे हो जेमिनी। वैसे तो जेमिनी बतूनी बहुत होते हैं। मैं राइजिंग साइन जेमिनी हूँ, इसलिए आई नो कि मैं बहुत बोल सकती हूँ। राइजिंग हूँ, मैं सन नहीं हूँ, मैं राइजिंग हूँ, मैं बहुत बोल सकती हूँ, आई नो। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल फिर बना लिया कि मैं बोल सकती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप इतनी लंबी वीडियोस मत बना करें, छोटी बना करें, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट की, इतनी ना बना करें।
मैंने कहा भाई सबको लंबी वीडियो नहीं चाहिए, सबको छोटी नहीं चाहिए। जिनको छोटी चाहिए उनके लिए बेशुमार चैनल मौजूद हैं, जिनको लंबी चाहिए हिंदी उर्दू में उनके लिए कुछ चैनल हैं। तो मुझे लंबी ही बनाने दो, मैं भी खुश और लोग भी खुश। तो जेमिनाइज, यू आर टॉकिंग टू मच इन दिस ईयर, और बहुत स्विफ्ट हो, बहुत जल्दी में हो। एक तो बुकिश बहुत ज़्यादा हो रहे हो। अब आप में से बहुत से लोग किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग नॉलेज गेन करने के लिए किताबें नहीं इंटरनेट पे जा रहे हैं, बहुत से लोग जो है नेशनल ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ है जो सीख रहे हो। कंप्यूटर सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, लिटरेचर सीख रहे हो, पढ़े हो, रिलीजन पढ़े हो। कुछ तो है जिसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, चाहे आप एज में 80 साल के हो, चाहे आप एज के 18 साल के हो। इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस साल पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, कम्युनिकेट करके, बेशक इंटरनेट से, बेशक किताबों से, बेशक लोगों के साथ बातचीत करके सीख रहे हो, मगर आपकी जो लॉजिक है वो बहुत काम आएगी आपके डिसीजंस लेने में। इस साल आप लोग जो हैं वो फ़्लाइट ज़रूर पकड़ेंगे। जेमिनाइज, बहुत सारे जेमिनाइज जो हैं वो फ़्लाइट पकड़ेंगे। ये ऐसे है जैसे कि जहाज़ की फ़्लाइट पकड़ लेना। अब एक प्रोविंस से दूसरे, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना, या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए ऐसा हो रहा है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए आप करो। मगर यहाँ चांसेस बहुत सारे हैं। अब कुछ लोग होते हैं, वो एक होता है खिलौने वाला जहाज़, ठीक है, खिलौने वाला जहाज़। पिछले साल मेरी स्टार साइन में भी आया था कि मैं फ़्लाइट पकड़ूंगी। वैसे तो लकीली कि आई एम ब्लेस्ड कि हर साल मेरा दूसरे कंट्रीज़ में जाना होता है, मगर पिछले साल हमारा प्रोग्राम था कि नहीं, पिछले साल हम लोगों ने का मोटिव कुछ और काम करने का था। फिर भी क्या हुआ कि मैं घूमने फिरने गई, पिकनिक पे गई, तो वहाँ पे वो जो है पैराशूट्स वगैरह थे, तो मैंने उनको एक्सपीरियंस कर लिया अपने ही कंट्री में। मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैंने उनको एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब कि मैंने वो हवाई सफ़र किया, ठीक, हालांकि मेरा प्लेन सफ़र का मूड नहीं था, फिर भी मैंने किसी तरीके से वो सफ़र हवाई कर लिया। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि आपके यहाँ पर इस साल में हवाई सफ़र तो है। अब छत से छलांग मत मार लेना कि छत से छलांग मार के दूसरे छत पे जाएंगे तो ये हवाई सफ़र हो गया। इस तक की अक्लमंदी नहीं करनी है। मगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो जेमिनाइज हैं, आप लोगों का ये साल सफ़र का साल है। ये भी मुमकिन है कि आपकी तरफ कोई, अगर आप बिलफर्ज आप वाकई कहीं नहीं जा रहे, तो आपकी तरफ कोई सफ़र करके आ रहा है इस साल। मुझे अक्टूबर में किसी ने मैसेज किया कि मैम उसने पर्सनल अपनी पूरे ईयर की रीडिंग बुक करवाई थी, तो वो उसकी पूरे ईयर की रीडिंग में उसका हवाई सफ़र था और दूसरे कंट्री का था। मैंने उसे बता दिया। अब वो बेचारी बच्ची, शादी भी नहीं हुई थी, तो और वो कहने लगी मुझे तो बिल्कुल आपकी इस बात पे यकीन नहीं था, पर आप बोल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू। और वो लकीली उसके लिए ऐसा कोई फेज़ बना कि वो अक्टूबर में वाकई वो जहाज़ पे बैठ के दूसरे कंट्री गई, और वो जितनी देर वहाँ गई और जितनी देर वहाँ से आई, वो थ्रू आउट मुझे मैसेजेस करती रही, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कहा ओके गुड, इन्जॉय योर ट्रिप। तो बात इतनी है कि मुमकिन है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग फ़्लाइट पकड़ भी नहीं रहे, फ़्लाइट कोई पकड़ के आपकी तरफ आ भी नहीं रहा, उनके लिए मैं कहूँगी ये जो आपका इंटरनेट है ना, आपका मोबाइल, ये बहुत काम कर रहा है। ये आपको फ़्लाइट दे रहा है। इधर से आप उधर से आप मोबाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग इस साल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएंगे, और कम्युनिकेशन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा करो, डिसीजंस लोगे, पेपर वर्किंग बहुत ज़्यादा करोगे, ये भी चांसेस हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करो, इस तरह की ये सब चीज़ें हैं। और इस साल आप चूँकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है जिसमें इंसान सच बोलता है, मगर कुछ लोग कह देते हैं हाय बड़ा मुंह फट है। लोग ऐसे बोल देते हैं ना, जिनको बुरा लगता है, वो कहते हैं बड़ी लंबी ज़ुबान वाला है, मुंह फट है, इसने तो किसी के साथ बसना ही नहीं, इसने किसी के साथ लगा के नहीं रखनी।
बच्चियों को कह देते हैं ये तो ससुराल जाएगी तो जूते खाएगी। इस तरह की ड्रामेबाजियाँ फिर बड़े करते हैं, हालांकि वो अपना मतलब बड़े इज्जत करवाने वाले काम करेंगे तो बच्चे इज्जत करेंगे। आजकल की जनरेशन और तरह की है। तो बात ये है कि आपकी बातों से लोग ये भी अज्यूम करेंगे, आपको कह सकते हैं कि बड़ा ही मुंह फट हो गया जमीना है। तो क्या परवाह है, सच बोलना गुनाह तो नहीं होता, मगर सच बोलने में और दूसरे के मुंह पर उसकी बेइज्जती करने में फ़र्क होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे लड़ाई होती है। कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पे बोलने का मतलब है मुंह पे थप्पड़ मारना। तो इस बारे में आपने ख्याल रखना है जेमिनाइज। बहरहाल ये हफ्ता बहुत ये साल बहुत स्विफ्ट है। इस साल में यूं 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 करके आपका टाइम गुजर जाएगा। कुछ फैसले भी यूं यूं होंगे। ट्रैवल है मस्ट बी। और उसके अलावा गाइस कुछ खबरें हैं जो सडन आएंगी और सच्ची खबरें सुनने को मिलेंगी। कुछ खबरें आपकी भी लीक हो सकती हैं सच्ची सच्ची सी, एज वेल एज एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो रहे हो। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो इस साल में। और ऐसी एनर्जी में जो लोग रिलेशंस में होते हैं उनके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो लोग बहुत ओपन लाइफ जीते हैं, जैसे गोरे जीते हैं, चलो ओके फाइन, मगर अगर आप इस तरह की लाइफ में का हिस्सा नहीं हैं तो फिर जेमिनाइज मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जो है अपने आप को ऑनलाइन या ब्लाइंड डेट या किसी के साथ डेट करते हुए 100 दफ़ा सोचना है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती या एकदम से इंसान फिसल जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में चला जाता है, हैरेसमेंट की तरफ चला जाता है, ख़ुद भी ऐसा हो जाता है, ख़ुद भी कर जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस बारे में आपने बहुत गौर से सोचना समझना है। ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ ये लाइट मत लीजिएगा कि मैम बोल रही हैं एवं ही है, मुँह से जो निकल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा भी तो राइजिंग साइन है जेमिनाई। अच्छा जी, आपकी जो है ना इस साल में सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग बड़ी अच्छी आ रही है, सक्सेस, कामयाबियाँ मिलेंगी, अप्रिसिएशन है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी खुशियों को एंजॉय किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जा सकता है। इसमें मैं ये कह सकती हूँ प्रमोशंस का मिलना, एग्ज़ाम्स में पास हो जाना, एनिवर्सरीज़ का आना, बिग एनिवर्सरी मना लेना, बिग बर्थडे मना लेना, मंगनी शादी वाले कोई सीन अरेंज हो जाना, मतलब कोई ऐसी सेलिब्रेशन है आपकी जो कि आप पब्लिकली लोगों के साथ एंजॉय करोगे और लोगों से दाद वसूल करोगे, थैंक यू करते रहोगे, मुँह थक जाएगा। लोग कॉन्ग्रेट्स इस तरह से आपको बोल रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। तो इस साल में आपको कोई सक्सेस ज़रूर अचीव होगी और वो भी गुड रेपुटेशन के साथ, जो कि मैंने पहले बताया था कि प्राउडनेस से आपने परहेज़ करना है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए ये बात है। इसी तरह से इस साल में जब आप कामयाबी हासिल करेंगे थोड़ी सी तराहट तो आ ही जाएगी। तो तराहट आए मगर गुरूर ना आए, दूसरों को नीचा नहीं समझना आपने, वरना वो डूम शुरू हो जाएगा। और बेबी बर्थ मुमकिन है इस साल कुछ जेमिनाइज़ के। हाँ, ये भी है, जो लोग प्रेगनेंसीज़ करना चाहते हैं, डेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम है। मगर मैं अगेन कहूँगी डेटिंग करनी है तो पब्लिकली कीजिएगा। प्राइवेट पर्सनल प्लेसेस पे डेटिंग करना, इंटरनेट डेटिंग करना, ये चीज़ों से परहेज़ करना है। ख़ास तौर पे वो जो न्यूड सी पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनसे परहेज़ कीजिएगा। आपके लिए जो बात करते हैं आपकी फैमिली टर्म्स में, फैमिली टर्म्स में ऐसा है, अगर आप लोग मैरिड हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फैमिली टर्म्स में काफ़ी स्ट्रेस है। स्ट्रेस इस माने में है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मगर कुछ है ऐसा कि जिसको आपको अपने शोल्डर पे लेना पड़ेगा और आपको ज़िम्मेदार रहना पड़ेगा और आपको ज़ाहिर यही करना पड़ेगा कि चल। अब मम्मी डैडी जो होते हैं
वो बच्चों को नहीं बताते कि उनको क्या क्या टेंशनें चल रही हैं, जो समझदार मम्मी डैडी होते हैं वो नहीं बताते। खासतौर पर छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बताते, मगर आपस में खुसमुस खुसमुस रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, मगर बच्चे के साथ प्यार से ही चल रहा होता है और नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी एनर्जी नज़र आती है कि आप अपनी फैमिली टर्म्स में अपने मामलात को लेकर, जो भी आपके मामलात हैं वो आप अपने शोल्डर पे रखोगे, अपने दिल में रखोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे, मगर अपनी टेंशनों को ज़्यादा एक्सप्रेस करके दूसरों को अपसेट नहीं करोगे, अनलेस कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो या जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आया उसके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे में हेल्थ ख़राब होती है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मगर रियल लाइफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप पे आ रही हैं, खासतौर पे वो लोग जिनके ऊपर अखराजात का बोझ है फैमिली के, या जिनका फैमिली के कामकाज का भरा पूरा ख़ानदान होता है, तो आई एम नॉट सीइंग यू आर इंजॉइंग। और आपकी फैमिली में भी इसी तरह से है, हर एक को अपने अपने मामलात में कुछ ना कुछ ऐसे सीन चल रहा है जो ड्यूटीज़ पे आता है, ड्यूटी, रियल लाइफ ड्यूटीज़, उसकी वजह से स्ट्रेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बहुत बिग कोई इशू नहीं, ये हर एक का अपना रियल लाइफ स्ट्रेस इस वजह से है कि ड्यूटीज़ निभानी है, काम करने हैं। आई रिमेंबर मेरी मदर जो हैं वो पूरा दिन बिज़ी रहने के बाद रात को जब मुझे सुलाने लगती थी तो मुझे पोइम ज़रूर सुनाती थी, या मुझे कोई स्टोरी ज़रूर सुनाती थी, या मुझे रिलीजियसली कुछ ज़रूर याद करवाती थी, कोई वर्ड्स कुछ भी। तो इस तरह से मगर वो करती थी, अपनी तरफ से सब कुछ करती थी। तो बिल्कुल आपका भी यही एक फेज़ है अपनी लाइफ में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपकी फैमिली वालों का भी यही फेज़ है, अपनी अपनी जगह ज़िम्मेदारियों को अदा भी कर रहे हैं, थकावट भी है, इंजॉय उस तरह से नहीं हो रहा है, फिर भी एक जो है अपनी अपनी जगह प्रेशर को कंट्रोल करके ज़िम्मेदारियों को उठा के लाइफ को ग्रोथ देंगे, लकीली ग्रोथ देंगे। और जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी मम्मी डैडी, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी हैं, वो जिस पे ट्रस्ट करते होंगे वहाँ जाके अपना जो दुख है वो शेयर ज़रूर करेंगे। भाई इट्स नॉट मीन कि आप लोग अपने ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है काम का या जो भी जिम्मेदारियों का या जो भी ड्यूटीज़ का, वो ऐसा नहीं है कि शोल्डर से उठा के फेंक दिया, दूसरों पे झाड़ दिया, नहीं। मगर बेहतर ये है कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ बांट लें अपनी जिम्मेदारियां, बजट, अपनी ड्यूटीज़, इस तरह से होना चाहिए। बेसिकली होना तो ऐसे ही चाहिए। तो ये चीज़ आपकी फैमिली टर्म्स में आ रही है। और आई एम सीइंग कि जब हम बात करते हैं आपके करियर की, अभी लव लाइफ की भी करेंगे, सब्र करें। करियर की, जिसका करियर है, दे ताली भाई, इतना ज़बरदस्त करियर में ग्रोथ होगी ना आपकी, आय हाय, इतनी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप अपने करियर में पकड़ने वाले हो, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेडली गुड रेपुटेशन, अनएक्सपेक्टेडली गुड जॉब मिलेगी जिनको अभी तक नहीं मिली, अनएक्सपेक्टेडली आपने शायद ख्वाहिश की है कि हाय काश ऐसा हो जाए, मगर आपको यकीन है आप नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकता ऐसा। मिसाल के तौर पे आप काश के फॉर एग्जांपल आई एम विशिंग कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए और 2026 में मैं अपनी मर्सिडीज़ बना लूँ, मैं अपना बहुत बड़ा बंगला 2026 में अपना बना लूँ। अब मैंने तो विश कर दी, आई नो कि मैं नहीं कर सकती, अरे मैंने विश कर दी, को पता है ये पूरी हो जाए। इसी तरह से करियर में आपके 2026 में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर आप सोचते हो कि ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, कर तो दिया, मुझे ख़जाना मिल जाए ढेर सारा, मुझे ढेर सारा ख़जाना मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए और मैं उससे कहूँ कि भाई जिनी जो मैं कहूँ वो पूरा कर, और आप कह ये नहीं हो सकता, कह तो दिया मैंने, मगर वो एक्सपेक्ट करने की बात है कि हो सकता है। इस साल आपके करियर की बात कर रही हूँ, करियर में आपके ऐसा कुछ होगा, आपकी विशेस पूरी होंगी आपके करियर के लिहाज से, तो अच्छी अच्छी विशेस कीजिएगा।
आपकी बहुत रेपुटेशन बनेगी, आपके बहुत से अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, आपका नाम दूर तक फैलेगा, आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कारोबार में ज़्यादा मन लग सकता है। बहुत से जेमिनाइज ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो जॉब करेंगे या करियर बनाएंगे। खासकर कुछ लेडीज़ होती हैं जो हाउस होल्ड सोच रही होती हैं, मगर वो इस साल करियर बनाने की तरफ निकल खड़ी होंगी। या मेल का भी ऐसे ही होगा, स्टडी कर रहे हैं साथ साथ करियर में चले गए, या मतलब इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके लिए मुआवजे हो रहे हैं। और अगर आपकी करियर आपने वही रखना है जिसमें आप चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, उसमें रिकवरी के भी चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेडली रिकवरी हो जाएगी। आप सोचो अभी छूटी जॉब और एकदम से जैकपॉट लग जाए और आपको यूं आप टॉप पे पहुंचो, सीईओ लग जाओ। तो इसी तरह की एनर्जी मैं अब चने के झाड़ पे नहीं आपको चढ़ा रही, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अच्छा हो सकता है। इसलिए अपनी करियर को लेकर अच्छी अच्छी विशेष, अच्छी अच्छी दुआएं करती हैं, अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने करियर में आपका बिहेवियर जितना पॉजिटिव होगा उतना बेहतर है। अपने करियर को लेकर खास कोई वजीफ़ा, जाप, मंत्र कुछ भी आपने पढ़ना है, और उसके अलावा आपने या प्रेयर करनी है, और साथ में थोड़ी सी चैरिटी, जिसको हम सदका कह सकते हैं, दान पुण्य कह सकते हैं, चैरिटी कह सकते हैं, ये आपने करनी है। जो बिल्कुल भी कोई गरीब है बेचारा नहीं कर सकता, उसके लिए सबसे इजी है, उसके पास थोड़ी सी ब्रेड होगी, रोटी होगी, चीनी होगी, वो किसी दरख्त के तनों में, स्टाम में, दरख्त के पास किसी ज़मीन पे कहीं डाल दे। कीड़ियाँ जो होती हैं, चूंटियाँ, वो खा लेंगी, बर्ड्स खा लेंगी। ये भी चैरिटी है, बस आपने करना है। आप बड़े हाथी का पेट नहीं भर सकते, आप चूंटी का तो भर सकते हैं ना। आप इंसान की हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी एनिमल की हेल्प कर सकते हैं ना। आप डॉग की हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी एंट को पानी में डूब रही है उसको तो बचा सकते हैं ना। मतलब कि आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिएगा और देखिएगा फिर आपके करियर में आहिस्ता 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 ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। ब्लेस इट बी, ब्लेस इट बी, ब्लेस इट बी। और मुमकिन है ये चांसेस आपको फरवरी से ही स्टार्ट मिलना है, फरवरी से मुमकिन है। खुशियाँ मिलेंगी, स्पिरिचुअल लेवल बेहतर होगा, होप्स बनेंगी, गुड फॉर्ट्यून बनेगी, गुड लक साथ देगी, लक साथ देगी, बेसिकली लक साथ देगी आपका। यू विल बी लाइक अ रॉक स्टार इन योर करियर, ब्लेस इट बी। अच्छा जी, अब आपकी लव लाइफ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा खुश कर दिया ना मैंने आपको। अब लव लाइफ पे आ जाते हैं। लव लाइफ में जनाब ऐसा है कि जब हम आपकी साइड की बात करते हैं, आपकी एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो आप तो ऐसे हैं कि जैसे मैंने सीख लिया, मैंने समझ लिया। पहले 2025 में या पहली ज़िंदगी में जो मैंने गलतियां कर दी, अब नहीं मैंने करनी। ओह अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, फिर भी मेरी लव लाइफ सुधर नहीं रही थी। अच्छा, वजह क्या थी? समझ आ गई वजह क्या थी। तो इस तरह से आपके सामने ना रियलिटी खुल रही है, आपको हकीकत पता लग रही है। और अगर आपके सामने हकीकत है मगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो इस साल तो आपने एक्सेप्ट कर ही लेनी है। तो अवेकनिंग पीरियड आएगा ये साल में। इस साल में आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आएंगे, इस साल में बहुत डायरेक्ट ख्वाब होंगे। और मैं ये बता दूं कि इस साल में आप जो है प्रेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इबादत, प्रार्थना, जो भी लफ्ज़ बोले वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप जो है स्पिरिचुअल लेवल में अपने बेहतरी की तरफ जाएंगे या किसी से स्पिरिचुअल गाइडलाइन ज़रूर लेंगे, तो आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा। आपकी जो लव लाइफ है ना, ये आपको स्पिरिचुअल बना देगी। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि लोग जो हैं नमाज नहीं पढ़ते, मगर मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा भला बेनमाजी भी तहज्जुद पे आ जाता है। तो जो मुस्लिम है वो ये बात समझते हैं। जो लोग पूरा साल मंदिर में नहीं जाते मगर मोहब्बत की खातिर वो पहुंच जाते हैं, ऐसे ही हर कोई अपने रिलीजन में ऐसे ही है। ये दिल की जो तड़प होती है ना, ये इंसान को बहुत मजबूर करती है। जिसने मोहब्बत देखी है, फील की है ना मोहब्बत, उसको ये बात पता है कि वो कितना मिचोर हो गया। मोहब्बत होने के बाद उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आई। वो मिला साथी या नहीं मिला, मगर तब वो कितना बदल गया इंसान।
तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है इस साल ना, रिलेशनशिप में आपको अवेकनिंग आ रही है, जजमेंट्स आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जज कर रहे हो, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे लगेगा जैसे आप उनको इल्ज़ाम दे रहे हो, या आप उनको उकसा रहे हो, या आप उनको उंगली कर रहे हो कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, अच्छा तुमने ये बात नहीं मानी, अच्छा तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, वगैरह वगैरह। तो एक रियलिटी चेक है, रियलिटीज़ हैं जो आपके सामने खुल रही हैं, अगर आपकी खुद की गलतियां हैं तब भी, दूसरों की गलतियां हैं तब भी, और आपको कुदरत मौका दे रही है कि आप अपनी लव लाइफ में दोबारा से डिसीजंस लें, दोबारा से फैसले करें, दोबारा से अपने पर्पस, लव पर्पस सेट करें। अब आप में से जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, जाहिर सी बात है शादी एक ही बार करनी होती है, चलो कुछ होंगे जिनकी 2 दफ़ा बेचारों की हो जाती होगी, मगर बेसिकली इतना पैसा लगा के, इतनी ऊर्जा लगा के बंदा शादी करते इसलिए तो नहीं करता कि उसको तोड़ना है। तो जो शादी करने वाले शादीशुदा लोग हैं उनका तो यही है ना कि वो अपनी लव लाइफ में डिसीजंस चेंज करेंगे, फैसले बदल लेंगे, और अपनी लव लाइफ को, शादीशुदा ज़िंदगी को फिर से चांस देंगे टू इम्प्रूव। मगर 100 में से एक बंदा या 1000 में से एक बंदा ऐसा भी होगा जेमिनाइज में जो डिवोर्स लेना चाहता होगा, तो वो फिर अपनी लव लाइफ में यही फैसला फाइनलाइज करेगा कि नहीं, अब मुझे नया फैसला ये करना है कि मुझे ये रिलेशन नहीं चलाना, मुझे कुछ नया करना है। मगर ये बात पक्की है कि इस साल आप लोग नया फैसले करोगे अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, और आपकी जो है ना इबादतों की तरफ तो ध्यान आपका बढ़ेगा ही। बट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये साल इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपके सामने प्रपोजल्स आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, एजुकेटेड लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के प्रपोजल्स आएंगे, सरकारी मुलाजमीन के प्रपोजल्स आएंगे, या किसी ऐसे इंसान का आएगा जो बड़ा ही तुर्कमान, अपने आप को बड़ा ही समझदार समझता है, इंटेलिजेंट, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन का भी हो सकता है। तो ऐसे किसी पर्सन का आपको प्रपोजल आ सकता है, और 1 या 2 प्रपोजल्स आएंगे और आपको उनमें से फैसला करना होगा। कुछ ऐसे भी हैं आप में से जो एक्स या नेक्स्ट वाली सिचुएशन में आएंगे, एक्स या नेक्स्ट, क्या करना है। तो ये साल आपका इस तरह से है। बहरहाल मैंने लव लाइफ के ऊपर रीडिंग बनाई है, आप सुन लीजिएगा, पहले से अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दी है, दूसरे चैनल पे भी हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकती, बहुत लंबा बोल दिया। बहरहाल आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इस साल थोड़े इनसिक्योरिटी का शिकार रहेंगे। ज़्यादातर ये पूरे साल में वो ज़्यादातर इनसिक्योर रहेंगे, टेंशन फेस करेंगे। आप में से आपके पर्सन, कुछ लोगों के ऐसे हैं जो आपको खोने से डरने की वजह से टेंशन में हैं, कुछ लोगों के अपने गिल्ट है उस वजह से टेंशन में हैं, कुछ लोग अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे इस वजह से टेंशन में हैं, कुछ लोगों को उल्टे ख्वाब आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती, एंजाइटी के फेजेस आते हैं, इस वजह से टेंशन में है। मगर ये पर्सनल लाइफ में टेंशन में होंगे। अब अगर आपने डिसीजन ये ले लिया कि नेक्स्ट पे जाना है, एक्स पे नहीं जाना, या आपने फैसले बदल लिए और आपकी पर्सन को पसंद नहीं आए, तो जाहिर सी बात है इस बात पे वो टेंशन में आएंगे। मगर आपके पर्सन का दिमाग जो है ना उल्टा घूम रहा है, स्ट्रेस है, फियर है, डर, खौफ, अपसेटनेस, और ज़्यादातर ये अपने लफ्ज़ों को बोल भी नहीं पा रहे, गिल्टी कह सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, स्ट्रेस, गिल्टी, या आपको लेकर डर, खौफ कि छूट ना जाए। छूट गया तो तब भी स्लीपलेस, साथ रहे तब भी डर, और गिल्टी हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो परेशानी होनी है। तो इनकी अपनी पर्सनल ज़ात में इनको एंजाइटी का फेज़ है। मैं समझती हूँ अगर आप अपने साथी को प्यार करते हैं तो ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा, उनके पर्सनल लेवल पे जो भी स्ट्रेस है उनसे सुने, समझें, शेयर करने की कोशिश करें। बहरहाल आप बहुत मैच्योर बिहेवियर करने वाले हैं इस साल में अपने पर्सन के साथ और अपनी लव लाइफ में भी। तो जब हम आपके रिलेशनशिप को देखते हैं ना, रिलेशनशिप पे आपका दिमाग जितना मर्जी काम करे, मगर मुझे ये लगता है कि इस साल आप किसी और से भी जो है डिसीजंस लेंगे, किसी और से भी अपनी कंसल्टेशन कराएंगे, या किसी और से भी डिस्कस करेंगे अपने फैमिली मैटर्स। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जेमिनाइज, बहुत ज़्यादातर मर्द होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ, या अपनी सिस्टर्स की लाइफ, अपने घर की लाइफ जो है फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते।
सोसाइटी में शेयर नहीं करते, ज़्यादातर मेल होते हैं ऐसे। मगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आई मस्ट से कि इस साल आप में से जो भी जेमिनाई हैं, मेल या फीमेल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आप लोग इस साल किसी न किसी से कंसल्ट ज़रूर करेंगे अपने फैसले, इश्यूज़ नहीं, अपने फैसले, कि मुझे ये फ़ैसला लेना है, क्या ख्याल है, ये ठीक होगा कि गलत होगा। होता है ना, मैं अक्सर औकात कहती हूँ दिमाग काम नहीं करता तो किसी से उधार ले लो, ठीक ना। तो बिल्कुल वही चीज़ आप भी उधारी किसी से ले रहे हैं, अक्ल का इस्तेमाल कहीं अपना भी हो रहा है, मगर सेकंड ओपिनियन भी ले रहे हैं। मैं भी लेती हूँ सेकंड ओपिनियन, तो आप भी ले रहे हैं सेकंड ओपिनियन, और उसके साथ साथ ये सेकंड ओपिनियन किसी स्कॉलर से, टीचर से, टैरो रीडर से, साइकाइट्रिस्ट से, लॉयर से, किसी इंट्यूशन से, इंट्यूशन कह रही हूँ, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी जो भी आपकी सिचुएशन होगी, क्राइटेरिया होगा आपकी लव लाइफ का, उस हिसाब से आप लेंगे। घर में किसी पढ़े लिखे से, किसी एक्सपीरियंस से, मैं अक्सर औकात अपनी सिस्टर से एक्सपीरियंस लेती हूँ क्योंकि उसका तो एक्सपीरियंस है, तो मैं उससे, मेरी उससे बड़ी है वो 10 साल, मैं उससे पहले उससे पूछती हूँ कि आप बताओ क्या करना है, आप क्या सोचती हो इस मामले में, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या गुजरा है, ठीक। तो ये चीज़ है कि आप भी इस साल में कुछ एक्सपीरियंस लोगे या किसी से उधार लोगे, मशवरे करोगे डिसीजंस लेने में, और उसके बाद, और ये एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट के हिसाब से है ये चीज़ मुझे दिखाई देती, और फैसला करोगे कुछ खास, बहुत समझदारी से, बग़ैर डर खौफ के कि दुनिया क्या सोचती है, फैमिली क्या सोचेगी, मेरा साथी क्या सोचेगा, नहीं। आप सोचोगे क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क करोगे। अब आपका राइट एंड रॉन्ग का, आपका जो तराजू है इंसाफ का, वो आप जानते हो क्या है, हर एक अब नहीं होता है। तो आपका जो भी तराजू है इंसाफ का, आप उस हिसाब से फ़ैसले करोगे। मगर मैंने आप सिंगल्स को बता दिया कि प्रपोज़ल के चांसेस हैं, और आपके पास एक्सेस भी रिटर्न करेंगे। आपको एक्सेस के लिए भी, या एक्सेस के बारे में आपको जो है रियलिटी चेक मिलेगा। अभी आज की बात है कि मैंने सुबह रीडिंग की थी एक लड़की की, 2 साल पहले मैंने उसको बताया था, भाई इस बंदे से तुम्हारी शादी नहीं है, ओके फलानी बंदी ने कहा है कि शादी है तुम्हारी इसी से, मैं तो उससे बड़े अरसे से गाइडलाइन ले रही हूँ। मैंने कहा चलो फिर बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं किसी के खिलाफ़ क्यों बोलूँगी। तो 2 साल बाद आज वो आके बता रही है उस बंदे की शादी हुई है, और वो जिसने मुझे गाइडलाइन का कहा था वो खुद गलती, उसने मुझे ऐसे ऐसे टॉन्ट किया और उसने मुझे धमकी दी है, जो बिगाड़ना मेरा बिगाड़ के देख लो, मैं जो मर्ज़ी कहूँ, जो मर्ज़ी हो, ऐसे वैसे लटे-पटे। तो मैंने कहा देख लो फिर, मैंने कहा देख लो, 2 साल बाद सही बात खुली है ना। तो बात ये है कि आप लोगों के यहाँ कोई एक्स के बेसिस पे या तो आपको सच खुलेगा, या आपकी लाइफ हिस्ट्री, लव लाइफ हिस्ट्री के बेसिस पे कुछ सच आपके सामने आएगा। मगर आपको मैच्योरिटी ज़रूर मिलेगी कि आप अपने आप को वेस्ट नहीं करोगे, और आप समझदारी से अपनी लव लाइफ का डिसीजन लोगे, अपने रिलेशंस का डिसीजन लोगे, अपनी मैरिज के डिसीजंस लोगे, या अपनी जो आपने प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने हैं उसके बेसिस पे डिसीजंस लोगे। होपफुली कि अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इससे ज़्यादा रीडिंग जो लव की है वो आप मेरे सेकंड चैनल पे देख लें, या इसी चैनल पे पहले से अपलोड है वो देख लीजिए 2026 की। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल टर्म्स की। जेमिनाइज, अब फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें ना, तो इस साल फाइनेंशियल टर्म्स में आपको बड़ी ही लगन है, क्यों भाई इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, मेरी तरह मर्सिडीज़ लेनी है, क्या करना है, बंगलो लेना है, क्या करना है। अच्छा जी, ऐसा है जेमिनाइज के इस साल आपको फाइनेंसिस की बड़ी लगन रहेगी। 2-3 चीज़ें हैं, इसमें भी बड़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। एक तो ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे के लिहाज से, तो आपको 1, 2, 3 कई जगहों से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे या जिसके साथ डील करके पैसे का यूज़ करेंगे, वो अपने मतलब देख रहा है, आप अपने मतलब देख रहे हो, वो आपको काटने की कोशिश करेगा, फिर आपको भी उसे काटना पड़ेगा। तो वो धोखाधड़ी कहीं ना कहीं चल रही है, वर्ल्डली बिजनेस है, वर्ल्डली सोच है। अब चाहे आप 100 रुपये का काम कर रहे हो, 1 करोड़ का कर रहे हो, 1 अरब का कर रहे हो, ये आपकी है लेवल। तो
आई मस्ट से कि एक इस साल में आपको पैसे की बड़ी लगन है। स्टॉक एक्सचेंज का जो लोग काम करते हैं उनको मैं कहूँगी जहाँ पैसे डालने हैं, जहाँ से पैसे निकालने हैं, मेरे से बढ़कर कोई अच्छा नहीं बता सकता, मेरे से कांटेक्ट करें। उनके लिए मैं बेस्ट हूँ। मगर ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन रहेगी पैसे की। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। पैसा एक से ज़्यादा तरीक़ों से आएगा। आप आपके साथी के ज़रिए आ सकता है, आपके फ्रेंड के ज़रिए आ सकता है, आपके पार्टनर के ज़रिए आ सकता है, या प्रॉपर्टी के ज़रिए आ सकता है, कहीं से भी आए मगर आ सकता है। इजी मनी भी है, मेहनत करने से तो आएगी, इजी मनी भी है। तो देयर इज़ लाइक अ एडिक्शन ऑफ गेटिंग मनी, मटीरियलिज्म, बहुत बहुत इकट्ठा करना है आपने। और इसमें मैं ये भी कहूँगी, लेट मी से, बुरा नहीं मानना, बहुत से ऐसे भी हैं जमीनाए जो करप्शन भी कर सकते हैं, जो 2 नंबरी करके पैसा बनाएंगे, सट्टेबाजी, जुएबाजी या किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। तो 2 नंबरी के साथ भी पैसा बनाएंगे। मगर जो मेरे जैसे मासूम लोग हैं, तरीके से कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आपने दूसरों के साथ जो पार्टनरशिप्स करनी है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, 100 बार सोचिएगा, फिर कीजिएगा कि एवरीवन डीलिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, और डॉज देने को तैयार है। मगर इस साल हो ये रहा है कि आप किसी के साथ डील ज़रूर कर रहे हैं, या 2 लोग या 4 लोग मिल के कोई चीज़ ज़रूर ख़रीद रहे हैं, या किसी चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं, पैसों की लेन देन कर रहे हैं। तो फिर आपने ज़रा समझदारी से चलना है। वैसे जमिनाए होते भी बड़े सियाने हैं, दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है इनका। तो होपफुली के पैसों के मामले में आपको किसी किस्म का लॉस ना हो। बहरहाल पैसा बहुत आएगा इस साल। अच्छा जी, अब बात करते हैं, एक से ज़्यादा तरीक़ों से आएगा, गुड वेज, रॉन्ग वेज, एनी वेज। सो समहाउ अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ इज़ गुड, लकी यू आर, ब्लेसिंग्स हैं। 2 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर सच है, चूँकि मैं दुनिया को देख रही हूँ, इतने मेरे सर पे बाल नहीं जितना मैंने लोगों को रीड किया है। मैं आपको बता दूँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली इमोशनल, मेंटल, बॉडी हेल्थ, जज्बाती तौर पे हेल्दी होना, दिमागी तौर पे हेल्दी होना, और बॉडी से हेल्दी होना। तो हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला नंबर हेल्थ का है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद पैसा, मनी होगी तभी आप दुनिया के हर काम। पुराना वक्त अच्छा था, मेरी नानी का, आपकी नानी दादी का, तब बिजली का इशू नहीं था। है, मेरी नानी के दौर में बिजली थी, उससे पहले के दौर में बिजली नहीं थी, तो बिजली के बिलों का कोई टेंशन नहीं थी, गैस की टेंशन नहीं थी, बिल्स नहीं थे, पानी के बिल नहीं थे, ठीक है ना। और एक दूसरे के घरों से खाना मिल जाता था क्योंकि फ्रिज नहीं थी, सेविंग का मसला नहीं था। लाइफ वॉज लिटिल बिट ईजी ऑन दैट टाइम। एक ड्रेस से पूरे सारे फंक्शंस देखे जा सकते थे, पूरे गांव की जितनी भी शादियां सब देखी जा सकती थी। अब जो एक ड्रेस पहन लिया वो दोबारा नहीं पहना जा सकता। स्टैंडर्ड स्टेटस धब्बा लगता है भाई। तो यही बात है कि अब तो लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई ना, सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हो गए हैं। तो ये 2 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट रखें, और माएँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। तो समहाउ अब उनकी दुआएं लें। तो समहाउ इस साल जो है आपकी हेल्थ में बहुत बेहतरी है, बल्कि सेक्सुअली डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और उसके अलावा जो है इस साल में आप लोगों की जो है बस हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के जो पेशेंट्स, हाई वाला मामला जो होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई हार्मोन्स, इन चीज़ों पे आपने बैलेंस करना है। और हाई हार्मोन्स में तो मैंने बता दिया सेक्सुअल डिज़ायर्स की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी जाएगी। और अपने आप को अपग्रेड करने का बहुत आपका मन करेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि फ़र्स्ट आपकी खुद की प्योरिटी है, ख़ुद को मेंटेन करना है। तो इस साल आप खुद को ग्रूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
बस अपने गुस्से पे और अपने एरोगेंस पे कंट्रोल रखिएगा। तो ये साल आपकी अपनी तबीयतन आज़ादी का साल है, अपने आप को बैरियर्स को तोड़ के अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को ग्रूम करने का साल है। तो इस साल आप इस तरह से इंजॉय करेंगे होपफुली। अगर आई एम नॉट विशिंग कि किसी की हेल्थ में इशू अगर है तो वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा, किसी अच्छे फीमेल कोई डॉक्टर हो उससे हो सकेगा, मैं फीमेल बोलूँगी स्पेशली। अच्छा, आगे मैं बात करती हूँ, अगर मिल जाए किसी भी फील्ड की जो भी इशू है, उसमें फ़ीमेल ज़्यादा बेहतर क्रिएटिव रहेगी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों के ट्रैवल की, जो कि मैंने पहले भी की थी, मगर ट्रैवल की जो बेसिक एनर्जी आ रही है उसके हिसाब से ट्रैवल होंगे और एक से ज़्यादा बार होंगे, कई बार होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, हर तरह के होंगे, पैसे भी लगेंगे, कभी बजट ज़्यादा लगेगा, कभी बजट कम लगेगा, मगर ट्रैवल मुमकिन है। आपको अपनी लाइफ को ट्रैवल बेसिस पे बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ और आपके ट्रैवल में क्लैश होने के चांसेस हैं। तो आपको इन चीज़ों में बैलेंसिंग लाना है। और बजट हास आपने सोचा है 10,000 इस ट्रैवल में लगेगा, तो आपके पास 10,000 मज़ीद कहीं छुपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपका बजट जो है आपको एम्बैरेसिंग कर सकता है आपके ट्रैवल सीन में। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने 20,000 सोच रखा है तो आपका लगे 8,000 ट्रैवल में, मगर ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए आपने ज़्यादा का ही सोच के रखना है, या सोर्सेज का या टाइमिंग का। होता है कि एक दिन के लिए गए हैं मगर एक हफ़्ता रहना पड़ जाए, ट्रैवलिंग सीन इस तरह के भी हो सकते हैं, बट दे वुड बी ट्रैवल मल्टीपल टाइम्स। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रैवलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि मुमकिन है, पैसा लगेगा वैसे तो। अच्छा जी, अब और पैसा गेन भी कर सकते हैं आप, ट्रैवलिंग आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएगी। और अकेले ट्रैवल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, किसी के साथ मिल के करेंगे तो शेयरिंग हो जाएगी आपकी हर लिहाज से, तो आपको फ़ायदा रहेगा। अच्छा जी, एजुकेशन के मामले में ऐसा है जेमिनाई के दिल किधर गया, दिल में बस मोहब्बत ही भरी हुई है, एजुकेशन में ध्यान नहीं है। जो जेमिनाइज डॉक्टर या किसी क्रिएटिव आर्ट, पोइट्री, लिटरेचर, इस तरह की कुछ आर्टिस्टिक चीज़ों में है ना, और डॉक्टर तो है, डॉक्टर होते हैं, मगर वो भी एक वो भी इसी एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। तो ऐसे, या सोशल वर्कर हैं आप लोग, पॉलिटिशियन हैं, इन लोगों का करियर बड़ा जमेगा। उसके स्टडीज़, इस मामले में जो स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। रिलीजियस बेसिस पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी स्टडीज़ अच्छी रहेंगी, खूब जमाएंगी। और अगर आप वो वाली फील्ड में स्टडी करते हैं जिसमें आपके बड़े बहन भाइयों ने, आपके सिबलिंग्स ने, या आपके पेरेंट्स ने, या आपके कज़न्स ने, किसी ने स्टडी कर रखी है तो आपको सपोर्ट मिल रही है उनकी वजह से, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ मैं तो देख रही हूँ आपका स्टडी की बजाय लव में, इमोशंस में, फैमिली टर्म्स में, अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा ध्यान है रादर देन योर एजुकेशन। जबकि आप सिखा तो बहुत कुछ रहे हो, पढ़ भी बहुत कुछ रहे हो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, चाहे वो 80 साल के हैं, चाहे वो 18 के हैं, मगर जो बेसिक आपका कोर्स है उस तरफ ध्यान कम है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी एजुकेशन का, जो कोर्स बेसिस पे है। ठीक, मेरी रीडिंग होती तो 18+ की हैं, तो मगर फिर भी मैं कहूँगी, मुझे पता है कि 18 जब मुझे स्टेटस आते हैं ना, तो मुझे पता है कि 18 से डाउन जो है 14 ईयर्स के बच्चे भी देख रहे होते हैं। हालांकि मेरी रीडिंग्स 18+ की हैं, फिर भी मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपनी स्टडी का ख्याल ज़रूर रखना है। यही तो टाइम होता है, कुछ साल ही होते हैं, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना है। और सबसे खूबसूरत टाइम ही स्टडी का ही होता है, और सबसे बुरा लगता ही वही है, हालांकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है। आगे चल के पता लगता है कि वो टाइम अच्छा था। अच्छा जी, आगे देखते हैं। जेमिनाइज काफ़ी हद तक अच्छी एनर्जी है, सो लेट्स सी जेमिनाइज 2026 में और क्या हो रहा है। बेल है, अनाउंसमेंट, किसी किस्म की अनाउंसमेंट होगी। ये मैंने आपको बताया ना, आपके लिए कोई खुशी आएगी, किसी किस्म की अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई मशहूरी, कोई इस तरह की मशहूरी हो सकती है, जैसे कि भाई फ़लाने का रिश्ता पक्का हो गया, या इसने पास कर लिया एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। सॉलिड फाउंडेशन है, सक्सेस विद एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा
तो मेहनत करेंगे तो कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। कामयाबियाँ तभी मिलेंगी, और आपको जो मैंने आपको बताया ना कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी नाम नेकी होगी, लोग आपको मुबारकबादें देंगे, वो भी एवं ही नहीं मिल रही है। उसमें आपने मेहनत पहले करी होगी, इस साल आपको उस पर सफलता है और उसमें कामयाबी मिल रही है। ये चीज़ है। और देखते हैं इस साल में और क्या हो रहा है आपके लाइफ में। Geminis 2026. Hope. Go to the orphan, yes, and give a gift to child. So किसी की उम्मीद बने। इस साल आपने किसी की उम्मीद बनना है। मैं तो एडवाइस दूंगी ना कि बने, मगर असल में आप बन जाएंगे, आप करेंगे। किसी गरीब की, किसी यतीम की, मतलब किसी ऑर्फन बच्चे की जिसका पेरेंट ना हो, या एक पेरेंट ना हो, या बहुत ही नीडी बच्चा हो, बच्चा है, बड़ा है, मतलब वो नीडी है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, उसकी उम्मीद बनेंगे, उसको स्पार्क देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, किसी भी अंदाज में करेंगे। मगर इस साल आप ये ज़रूर करेंगे और आप किसी के लिए रोशनी बनेंगे। वाह, सुपर्ब। ये सबसे प्यारी एनर्जी आई है, क्योंकि आप जब करेंगे ना भला किसी का, तो आपका भी भला ही होगा। कर्मा ना, गुड कर्मा। इसमें से ये ले लेते हैं। सो नंबर 6 है, छोटी मोटी रुकावटें हैं इस साल में जो आ रही हैं आपकी। ये जो आप वीनस, तो छोटी मोटी रुकावटें हैं जो आपको मिलेंगी, मगर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बादल आए, तूफ़ान आया और चला गया। ये जैसे घटाएं आती हैं और चली जाती हैं, और कुछ बरस जाती हैं, कुछ नहीं बरसती। अब 12 के 12 महीने तो नहीं ना वो आसमान पे बिजलियाँ चमकती रहती और ना ही बादल बरसते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कभी कभी टेंशन आती है, सेटबैक्स, रुकावटें आती हैं, और फिर इंसान आगे बढ़ जाता है। इसी तरह की एनर्जी है आपकी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस में ऐसे हो रहा है। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इसमें अलग क्या है, जो सबके लाइफ में होती है। चलिए और देखते हैं। जेमिनाइज ड्रीम है, विश अपॉन अ स्टार। विश करें भाई, विश करें। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे ट्वाइस विश कार्ड आया है। तो इस साल आपकी कोई विश बहुत ज़रूरी है जो पूरी होगी, और रेपुटेशन तो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक हो गया। कोई ख्वाब आपका, कोई सपना पूरा होगा। मैंने बोल दिया ना, मर्सिडीज़ लेनी है या फिर विला लेना है कोई अपना। अलादीन का चिराग चाहिए। मैंने तो अच्छा, ये अलादीन का चिराग, ये मर्सिडीज़, ये विलास, मैं ऐसे कुछ सोचती नहीं हूँ, मगर वो आपको रीडिंग करते हुए मुझे ख़्याल आ गया, तो मैंने बोल दिया कि ऐसी बात कि जो हम बोल देते हैं, विश होती है कि काश हो जाए, मगर हमें पता है ये नहीं होना होता, ये नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ फिल्म ना, नॉट अ मूवी, दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, मगर क्या है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो आप सोच रहे हो। आप किसी के बारे में सोचो कि उसको काश मुझसे लव हो जाए, वो मुझे मिल जाए। कोई सोच रहा है काश मुझे बेटा हो जाए पैदा, काश मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ, काश मैं सीए कर लूँ, काश मुझे गवर्नमेंट की जॉब लग जाए, ठीक है ना, काश मेरी लॉटरी लग जाए। तो इस तरह से कुछ होता है जो पूरा हो जाता है। तो वही चीज़ है, काश की हेल्थ बेहतर हो जाए। सो जेमिनाई, इस साल है ग्रोथ। सीक आउट आ मेंटोर और गाइड, टेक बेबी स्टेप्स एज यू ग्रो, बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स। सो ये मैंने आपको बताया कि इस साल आप गाइडलाइन तो लेंगे ही, आपको अपनी लव लाइफ में लेनी है समझदारी से। और क्योंकि आपको पर्सनल ग्रोथ में थोड़ी बहुत चैलेंज हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ोगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेंटल स्ट्रेस जो होता है, तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं और आपको किसी से गाइडलाइन लेनी है, ताकि आप देखो ये बड़ा यूनिकॉर्न है तो ये छोटे यूनिकॉर्न को सिखा रहा है,
तो आप ये छोटा यूनिकॉर्न है, तो ये कोई लीडर होगा जो आपको उड़ना सिखा रहा है कि किस तरह से उड़ना है, किस तरह से, मतलब काम आप कर सकते हो, आपके पास विंग्स हैं, मतलब आपके पास वो सारे गट्स हैं, वो सारे सोर्सेज हैं जो आपको चाहिए, मगर आपको यूज़ कैसे करने हैं ये आपको किसी से हेल्प लेकर ही पता लगेगा। अर्थ एलिमेंट है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, पैसा आ रहा है बॉस, पैसा पकड़ के रखो, पैसा पकड़ के रखो इस साल, और बर्दाश्त ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इस साल आएगी। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कुछ लोग पैसा जमा कर पाएंगे, कुछ लोग एलिमेंट्स कहेंगे, मेटल कहेंगे, मेटल्स ख़रीद पाएंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, निकल या कोई और एलिमेंट, एलिमेंट कह रही हूँ मेटल, बिटकॉइन भी अब हो सकता है कुछ भी। तो एक सॉलिड चीज़, कुछ भी सॉलिड जिससे आप पैसा भी एक फॉर्म है, आप इसको सेव कर सकते हैं। मतलब कुछ है जो आप करेंगे इस साल, जिनका प्रॉपर्टीज़ इशू थे उसमें थोड़ा सुकून मिलेगा आपको। और देखते हैं इस साल आपका एंजल नंबर क्या है 2026 में। 1919 मतलब 10 2 नंबर, 1919 और 2 नंबर आपका एंजल नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर होता है, आपकी अफर्मेशन है, आई रिलीज व्हाट आई नो लॉन्गर नीड टू कैरी एंड आई ओपन माई सेल्फ टू द ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी ऑफ द डिवाइन। सो जो कुदरत की तरफ से यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी ना, इसको वेलकम करें। कुछ लोग होते हैं रोते धोते रहते हैं कि हाय मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों हुआ, वो तो खुश है, वो तो आबाद है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक आदमी के साथ एक औरत को बहुत पसंद था वो लड़का, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई और उसकी कहीं और शादी हो गई। और जब वक्त गुज़रा फिर वो एक दिन उसकी वाइफ से मिली, उस आदमी की भी शादी हो गई हुई थी। तो उसकी वाइफ से मिली, तो उसकी वाइफ से पूछा कितने बेबी हैं, उसने कहा एक भी नहीं। कहती है क्यों, इसके 4 हो गए हुए थे। कहती है क्यों नहीं है तुम्हारा बेबी। कहती है कि मेरे हस्बैंड का ना मसला है, तो बेबीज़ नहीं हो सकते। तो उस वक्त उस लड़की ने शुक्र अदा किया कि उस वक्त तो मैं हाय हुए बड़ा कर गई कि मुझे ये साथी नहीं मेरा बना, मेरा हस्बैंड नहीं बना, और आज मेरे पास बच्चे हैं और हस्बैंड भी बड़ा अच्छा मिल गया। और जबकि वो जो आदमी था वो बड़ा सख्त मिजाज हस्बैंड निकला, सूरत ने बताया उसको कि बड़ा सख्त मिजाज है। तो और ये मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत करीब से देखी, अपनी फैमिली में, मेरे बड़ों में, हाला चाचू वगैरह में। तो ये चीज़ है कि ये कुछ चीज़ें हम कुदरत पे छोड़ दें, फ़ैसलों पे तो आने वाले वक्त में पता लगती हैं। तो गाइज़ ऐसा ही है कि जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं हैं, जो आपके लिए बेहतर नहीं है, उनको रिलीज़ करें, खुद भी छोड़ दें तो बेहतर है। चिपक के ना रखें, इम्पॉर्टेंट नहीं होता, छोड़ देना चाहिए, स्टोर रूम में भी नहीं रखना चाहिए माल गोदाम। और उसके साथ साथ ये है कि अपने आप को ओपन रखें लाइफ में चेंज लाने के लिए। देयर वुड बी सम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, और गुड ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, गुड चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। और नंबर 2 इज़ द पार्टनरशिप नंबर, कैन बी पॉसिबल पार्टनरशिप में ही आपकी लाइफ में ऐसा हो। पार्टनरशिप किसी के साथ भी हो सकती है, बिजनेस में होती है, एजुकेशन में होती है, फ्रेंड्स में होती है, लाइफ पार्टनर के साथ होती है, मतलब लव में होती है, और बिजनेस डील में, प्रॉपर्टी में होती है, बहुत सी चीज़ों में होती है। तो देयर इज़ कमिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी स्टार, देखिए ओ माय गॉड कितनी बार स्टार एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। ओ हो आप तो रॉक स्टार बनने वाले हैं 2026 में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। You are an unique, exceptional light. Shine brightly, for your brilliance has the power to inspire and guide others in their darkest nights. आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया ना, किसी नीडी की, किसी ऑर्फन बच्चे की, या किसी, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ऑर्फन इंसान ही हो, जानवर भी होता है। चिड़िया का बच्चा घिरा मिल जाता है,
कुत्ते का बच्चा मिल जाता है, कोई बिल्ली का, मेरी अपनी बिल्ली के बच्चे उठा लाती है, जो भी बेचारे इधर उधर रुल रहे होते हैं, ज़ख्मी पड़े होते हैं, तो वो उठा लाती है, लो जी इसको भी पालो। तो मतलब इस तरह से कोई ऑर्फन भी हो सकता है, वैसे भी कोई ऑर्फन हो सकता है, या कोई ज़रूरतमंद हो सकता है। तो आप तो ऐसे ही हैं जो दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, आप तो ऐसे हैं इस साल जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और यूनिवर्स आपको हाथ स्पार्क दे रही है, हाथ स्पेशल आपको अपनी शाइन दे रही है, हाथ स्पेशल आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, जो मैंने आपको बोला अभी आपके करियर बेसिस पे वो जो मर्सिडीज़ मिसाल दी थी। तो इसी तरह से अलादीन का चिराग, तो आपकी लाइफ में फिर इस वजह से ये सब कुछ होगा कि आप गुड कर्मा क्रिएट करेंगे, और आपकी लाइफ में गुड कर्मा आएगा, और आपको जो है ब्राइटनेस मिलेगी, आपकी रेपुटेशन में बेहतरी आएगी, आपके स्पिरिचुअल लेवल बेहतर होंगे, आपको अच्छे ख्वाब आएंगे, सब कुछ ये अच्छा हो रहा है। वाह जमीनाए, और देखते हैं जनाब, बस टू थिंग्स मोर, फिर ये रीडिंग फिनिश होगी। बहुत लंबी रीडिंग्स होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए करना। 2026 नंबर 2 विद द कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी है ये करियर में, ये आया आपका ट्रैवल में। तो यहाँ पर इसने 2 एप्पल पकड़े हैं, सीम्स लाइक बलून या गोल बॉल्स, और शी इज़ आल्सो होल्डिंग बलून्स, और दिस इज़ आल्सो Capricorn energy. This is also Capricorn energy with the number 2 twice. So balloons is here. So it seems like कि fun making के लिए भी traveling करेंगे आप, और किसी किस्म की कामयाबी के लिए भी करेंगी, enjoyment करेंगे, stress free होंगे। इस साल आपको independence मिलेगी, कुछ goals हासिल हो रहे हैं, आप सक्सेस तो हासिल कर ही रहे हैं। You will feel freedom, relief, और shining and high हाई, मतलब हाई अप वाला हाई। लास्ट calling in your soulmates, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So जितनी इबादत होगी, जितनी प्रार्थनाएं होंगी, जितने वजीफ़े, पूजा पाठ, जाप, मंत्र, या जो भी आप गुड कर सकते हैं, गुड, नॉट ब्लैक, गुड स्पिरिचुअल, वाइट, तो या ग्रीन, जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अफर्म करें, बार बार दुआएं करें कि आपका जो जीवन साथी है वो अच्छा हो, या आपको अच्छा जीवन साथी मिले, या आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए अच्छा हो जाए, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए। जितना आप अपने सोलमेट के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इसी तरह से आपका रिलेशनशिप कंबाइन होगा, इसी तरह से आप अच्छे मामलात कर पाएंगे, अपनी लव लाइफ को स्टेबलाइज कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बड़ी मेहनत की है मैंने इस रीडिंग को करने में, इसलिए गिव मी थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।